आज हम बात करेंगे बिल्डिंग के प्लान के बारे में, लेआउट के बारे में। तो शुरू करते हैं कि हम बिल्डिंग का फाउंडेशन कैसे डालेंगे, करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम बिल्डिंग का लेआउट कैसे बनाएंगे या बिल्डिंग के लेआउट को कैसे जानेंगे। ठीक है। फिर बिल्डिंग की साइज़ क्या है, हम क्या कैसे उसको देखेंगे, कैसे नापेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। ड्राइंग आपको अच्छे से पढ़ाना मैं सिखाऊंगा कि ड्राइंग देख के कोई भी मिस्त्री है या फिर कोई भी इंजीनियर है तो उसको शुरू शुरू में अगर वो फ्रेशर है तो उसको दिक्कत होती है इस पढ़ने में। तो आई होप क्या अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। मैं ये पूरा प्लान आपको एक छोटे से वीडियो में समझा दूंगा। ये एक बिल्डिंग है। ठीक है। ये थर्ड फ्लोर तक की है। तो चलिए आपको शुरू करते हैं। ये देखिए बिल्डिंग का ये फाउंडेशन प्लान है। ठीक है। ये बिल्डिंग का लेआउट है। इसको आप जो है कैसे क्या करना है, इसमें कितने कॉलम है, सारी चीज़ें अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। तो ये आपको कैसे जानना, देखिए ये बिल्डिंग की एंट्री है, दिख रही होगी आपको, ये बिल्डिंग की एंट्री है। तो सबसे पहले चीज़ आप जान लीजिए, जब तक आपको मेज़रमेंट नहीं आएगा, मापना नहीं आएगा फीते में, तो आप 3 मीटर या 5 मीटर का आप एक फ़ीता लो अपने पास। ठीक है। तो फ़ीता जब ले लोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये 2635 है। तो ये में बात कर रहा है 2635। ये 3840 है। यहाँ से लेके यहाँ तक 3840 आना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक 3840 आना चाहिए। ठीक है। ये देखिए, तो हम यहाँ से लेंगे, फिर ये एंट्री है। ठीक है। अब हम ये देखिए, ये इतना है, जो जितना इतना है, ये 2635 प्लस 70 इतना ही, इतना आना चाहिए, फिर इतना यहाँ आना चाहिए। ठीक है। यहाँ भी 2635 ही आना चाहिए। ठीक है। अब हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ का 3840 आना चाहिए। तो ऐसे ही ऐसे पूरा दिया। ये कॉलम है, कॉलम से कॉलम की दूरी बता रहा है। ठीक है। ये कॉलम से कॉलम की दूरी है, देख रहे होंगे ध्यान से। ये कॉलम से कॉलम की, सारे कॉलम की दूरी है। तो आप जितना कॉलम दिया वहाँ वहाँ कॉलम, उतनी उतनी दूरी पे कॉलम होगा। इससे आपका क्या होता है कि जो बिल्डिंग का प्लान दिया उसी के अनुसार होता है। ये लेआउट इसी की तरह होता है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से कॉलम के जगह पे सरिया गाड़ देते हैं, फिर चूना गिरा के देते हैं। चूना गिराएंगे, धागा बांध देंगे, सरिया गिरा के धागा बांध देंगे, फिर चूना गिरा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमको पता चल जाता है कितना हमको खुदाई करना है, कैसे हमको क्या बनाना है। ठीक है। तो इतने पे हमको बिल्डिंग बनी। अब पूरा अगर हम देखेंगे तो पूरा कितना है, तो पूरा देखिए 29,745 है। कितना है? 29,000। यहाँ से लेके यहाँ तक 29,745 दिया है। ठीक है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 29,745 दिया है। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे, अगर ऐसे ऐसे देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का देखेंगे तो ये देखिए 8110 दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से लेंगे, ये तीनों जोड़ेंगे तभी उतना ही आएगा, 8110 दिया है। ठीक है। तो ये आप देखेंगे, ये रो है जो, ये सी, ये मतलब इसका सी नाम दिया गया है। ये लाइन जो है कॉलम की लाइन, तो इसका सी दिया गया है, ये बी दिया गया है, ये डी दिया गया है, ये ए दिया गया है। ठीक है। ये यहाँ पे ये इतना जीना पोर्शन, मोमटी पोर्शन पड़ेगा। मोमटी मतलब ऊपर जो जीना पोर्शन पड़ेगा, ये सीढ़ी जाएगी। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ बिल्डिंग का प्लान में। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं आप कमेंट करेंगे। ठीक है। तो बिल्डिंग ऐसे ही बननी है। ये आगे का एंट्री होगा। ठीक है। ये कॉलम है, इससे कॉलम पे पूरा जिस पे लोड आता है स्लैब का। ठीक है। अभी आगे आपको समझाता हूँ। देखिए, ये आपको समझ आए, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम जो यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये कॉलम पूरा देखिए। तो अब आपको क्या करना, देखिए कैसे आपको समझना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप देख रहे होंगे, ये कॉलम है। ठीक। ये अब आपको ये देखिए, ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, मतलब पहले जो सबसे नीचे वाला प्लान होता है इसको ग्राउंड फ्लोर कहते हैं। फिर उसके बाद जो उसके ऊपर होता है उसको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे ऐसे करते जाते हैं। तो इसमें क्या दिया है, इससे ये देखिए, आप यहाँ से यहाँ तक की आपको मैंने दूरी बताई ही थी, जो उसमें जिस कॉलम से कॉलम तक की दूरी, तो 3800। ये रूम बाय रूम, केबिन बाय केबिन इसमें बांटा हुआ है। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे, ये रूम का दिया 2100 गुणे 240। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसमें दिया हुआ है पीछे प्लान में। तो उससे क्या, अब फिर यहाँ पे सीढ़ी दिया, ये मैंने जो आपको बताया था, देखिए ये सीढ़ी दिया हुआ है। ठीक है। ये गैलरी दिया हुआ है, यहाँ से सीढ़ी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो समझेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको एक गैलरी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सीढ़ी है। ठीक है। ये आप देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आएगा, यहाँ पे देखिए। ठीक है।
अब हम देखेंगे यहाँ लास्ट में, देखिए ये किचन है, ठीक है। ये किचन आपको दिख रहा होगा, ये कॉलम ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी कॉलम की सिधाई पे यहाँ पे कॉलम नहीं दिया, लेकिन यहाँ से किचन है। अब आप देखेंगे कहाँ पे, तो ये देखिए यही किचन है, आपको देख रहे हैं यहाँ से इतना किचन है, ठीक है। ये किचन है, इसकी किचन की लंबाई कितनी है, तो 2410 है। यहाँ पे आपको दिया होगा, ऐसा कोई वो नहीं है, इसकी जो है किचन की साइज आपको दिया हुआ, ठीक है। तो इतना हमको अंदर से अंदर किचन की जितना साइज़ दिया है इतना हमको चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ देखेंगे जो एक विंडो लिखा हुआ है, ये खिड़की है, ठीक है। यहाँ पे एक खिड़की है। फिर आप देखेंगे कितने रूम है, कितने साइज है, जितने रूम है उस हिसाब से आपको यहाँ वाल चलाना। ये 4 इंच का, मतलब 4 इंच का एक ही जो होता है, एक एक ईटा का एक साइड में जो ईटा रहता है उसको 4 इंची दीवार कहते हैं, ठीक है। ये 9 इंची का दीवार रहता है, ये आउटर वाल है 9 इंची का, जो दो दो ईटे का रहता है, ठीक है। तो ये आप साइज अंदर से अंदर नापेंगे कितना कितना दिया हुआ है। ये W1 जो लिखा है ये विंडो का है, ठीक है। ये विंडो W1 ऐसे, मतलब इसको विंडो कहते हैं, ठीक है। फिर उसका ये बॉक्स है, ये बॉक्स, ये जो सीवर का पानी ऊपर से जो आता है पानी वाला, ये बॉक्स पाइप लगेगा इसमें, ये बॉक्स है। इससे आपको मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका। तो ये आई होप जो इधर प्लान है वही इधर भी प्लान है, ठीक है। यही आप देख रहे हैं जो इधर है वही इधर है। ये टॉयलेट का साइज है, देख रहे हैं, ये देखिए टॉयलेट का साइज है, ठीक है। और एक चीज़ अभी मैं आपको आगे समझा रहा हूँ, यहाँ देखिए ये बालकनी खुला हुआ है, ये बालकनी है, ठीक है। अब छज्जे की साइज़ कितना दिया है, तो 450 छज्जे की साइज़ दिया है, देखिए ये देखिए 450 दिया हुआ है। तो ऐसे आप समझ जाएंगे प्लान। अगर ड्राइंग कोई भी चीज़ है तो कोई भी कठिन ड्राइंग नहीं होती है, खाली आपको समझना होता है बस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं, बस आपको मेन होता है कि नापने आना चाहिए, बाकी सारा चीज़ वो आपको दे दिया है, ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं, तो आगे भी आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं। देखिए जब बिल्डिंग बनेगी तो ऐसे बिल्डिंग दिखेगी, बिल्डिंग जब बन जाएगी तो बिल्डिंग देखेंगे कि आपको बिल्डिंग ऐसे नज़र आएगी, ठीक है। ये देखिए, ये फ्रंट एलिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ। जब बिल्डिंग बन जाएगी तो ये फ्रंट एलिवेशन में बिल्डिंग ऐसे ही नज़र आएगी। तो यहाँ से आप ऐसे जाओगे, ये सीढ़ी है, फिर ऐसे घूम के जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, ऐसे। ये यहाँ पे आगे एक विंडो है, फिर एक विंडो है, ऐसे विंडो है, ऐसे विंडो। अभी मैं कुछ वीडियो डाला हूँ इसके पहले, जो बिल्डिंग बन रही है, यही बिल्डिंग बन रही है। तो आप लोग देख लेना जाके, प्ले लिस्ट में वो वीडियो होगा। तो ऐसे कई वीडियो हैं, ठीक है। ये यही बिल्डिंग बन रही है, उसमें वो वीडियो आपको देख लोगे, खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पैराफिट वाल है, ठीक है। पैराफिट वाल है, ये जो ये डिज़ाइन बना है, इसमें एयर हवा पास करने के लिए पैराफिट वाल है, मतलब जो बाउंड्री वाल होती है छत पे, ये, ठीक है। ये ममटी है, ममटी मतलब ये जीना जिसको कहते हैं, जो ये, ठीक है, ये जीना है, ये पैराफिट वाल है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो, ये फ्रंट एलिवेशन है। अब हमको अगर देखना छत कितने पे है, तो ये देखिए 3150 पे यहाँ पे छत लगा हुआ है, ठीक है। फिर उसके आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये सीढ़ी है। उसके बाद और भी चीज़ देखना है आपको, देखिए ये प्लिंथ लेवल है। प्लिंथ लेवल मतलब यहाँ एक बीम रहेगी, प्लिंथ लेवल पे एक बीम है, प्लिंथ लेवल का ये चीज़ है। और फिर ये देखिए ये ग्राउंड लेवल है, मतलब ये ज़मीन का बराबर, ये प्लिंथ लेवल है। यहाँ पे तक मिट्टी पटी पटी है, अंदर से यहाँ तक मिट्टी पट जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये ग्राउंड लेवल, ये ज़मीन के बराबर, ये ज़मीन है, ठीक है। ये अंदर से जब सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो ये अंदर तक पूरा मिट्टी है, ठीक है। चलिए और आपको समझाते हैं आगे। ये रियर एलिवेशन है। रियर एलिवेशन का मतलब ये पीछे से एलिवेशन जो होता है, ठीक है। ये पीछे का एलिवेशन है, आप समझ रहे होगे। ये पूरा वही चीज़ है। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। ये टेरिस है ऊपर से, ये सेक्शन बना के दिया हुआ है, ठीक है। ये सेक्शन बना के दिया हुआ वही चीज़ है उसमें भी, जो मैंने आपको भी पीछे समझाया है। तो इसमें दिया हुआ है कि मतलब कैसे क्या रूम वगैरह है, ठीक है। जो मेन मेन चीज़ है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, अब ये सीढ़ी के बारे में दिया है, ठीक है। तो जो आप सीढ़ी बनाएंगे, तो ये देखिए सीढ़ी जब आप बनाएंगे, नीचे से ये बीम है, बीम से सीढ़ी ले रहे हैं, यहाँ देखिए नंबर दिया हुआ कितनी सीढ़ी होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, यहाँ देखिए नंबर दिया 11। ये ही आपका लैंडिंग स्लैब है, ठीक है। ये लैंडिंग स्लैब इसको कहते हैं, ये लैंडिंग स्लैब है। तो लैंडिंग स्लैब हमारा कितना, लैंडिंग नीचे से जो प्लिंथ लेवल से लैंडिंग स्लैब का जो दूरी आ रहा है वो 1650 होना चाहिए। तो यहाँ से हम जब फीता लेके नापेंगे, यहाँ से अगर 1650 आ रहा है तो हमारा सही है, या लेकिन ये 11वां नंबर का सीढ़ी आना चाहिए, तभी हमारा सही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ से जब हम आएंगे तो ये
कितना होना चाहिए, 21 नंबर पे आना चाहिए, 21 पे। अब यहाँ से अगर हम यहाँ तक की दूरी देखेंगे तो ये 3150 होना चाहिए, तब ये सही होगा। यही होता है ड्राइंग। इतना अगर आप समझ गए, ऐसे समझ गए, तो आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे ड्राइंग। कोई भी चीज़ है, कोई भी जो इंजीनियर है, फ्रेशर है, मिस्त्री है, कोई भी घर आकर बना रहा है, तो अगर आप किसी ड्राइंग बनवा के ले आ रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, या ऑनलाइन देख रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, तो बस ऐसे ही आप देख लो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यही आपको देखना है, ठीक है। सीढ़ी आप बाकायदा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। बाकी जो दरवाज़ा दिया हुआ था W1 W2 आगे यहाँ दिया हुआ था ना, ये देखिए, यहाँ देखिए दिया हुआ है W1 देखिए, ऐसे दिया हुआ है छोटे छोटे में। तो यही सब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है W1 का कितना साइज का दरवाज़ा है, ठीक है। ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है 1200, 1000। ये W2 जहाँ जहाँ दिया हुआ है वो लगेगा। D1 जहाँ दरवाज़ा है, D2 D मतलब डोर, W मतलब विंडो, डोर मतलब दरवाज़ा, D3 D4, इस तरह से आपका दरवाज़ा का साइज़ है, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको समझा दूँगा।